तो जान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम टेली टॉक पर। और Hi guys, first of all, thank you so much Zoom Tele Talk for having me. ओके, तो गाना आया है और आई थिंक 5 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़, 6 now. या नाउ 6 ना। जी। इसीलिए मैंने बोला कि 5 जी। मिलियन से भी ज़्यादा जी। व्यूज़ आ चुके हैं। जी। हाउ डज इट फील? लोग, क्योंकि एक कलाकार अपनी कलाकारी तो दिखाता है लोगों के लिए, और फाइनली लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उस गाने को पसंद कर रहे हैं। हाउ डज इट फील? To be like really honest, it feels amazing. किसी भी actor के लिए it's a dream come true for me. You know, I've done a T-series song and that too opposite Tulsi Kumar, who's a singing sensation. And जब when it happened, I was like, I was not ready to believe it कि मतलब seriously like is it me? Like I got selected for this song because सबका एक dream होता है to be a T-series hero, you know. एंड दैट टू तुलसी के ऑपोजिट तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड द काइंड ऑफ रिव्यूज आई एम गेटिंग फीडबैक्स इट्स टोटली अमेजिंग एंड 6 million in like 2 days 3 days max. 3 days. So for me it's a very very big thing and I hope कि ये 660 हो जाएं, 100 हो जाएं, 150 हो जाएं, 200 हो जाएं, ऐसे प्यार मिलता रहे. So yeah. ओके, तो फैमिली से क्या रिएक्शन मिले जब उन्होंने गाना देखा? तो क्या कुछ उनके मन में था? फैमिली का यही रिएक्शन था सबसे पहले कि दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू टुक योर टाइम, तुमने अपना वक्त लिया, तुमने इंतज़ार किया एक अच्छे गाने का और तुमने एक अच्छा गाना किया. एंड इट वाज अ वेरी क्लीन सॉन्ग, इट वाज आउट एंड आउट लव, यू नो, प्यार भरा गाना था, प्यार था गाने में, लिरिक्स इतने प्यारे थे कायदे के. सो या अच्छा फीडबैक था सारा. ओके, तो तू मेरा जो गाना है, मैंने जी. काफी पसंद किया. मैंने जब गाना देखा जी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बहुत ज्यादा क्यूट सॉन्ग था और जी. क्यूट वाइब थी. जी. टेल मी कि जब आपको गाना बताया गया जी. तो आपको कितना ज्यादा गाना अच्छा लगा था? सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम तुलसी कुमार के सारे फैंस हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं तो बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ. मैंने उनके सारे गाने सुने, मतलब मैंने तो रिक्वेस्ट भी की थी कि एक गाना सुना दीजिए आप, तो उन्होंने बोला नहीं तुम सुनाओ क्योंकि मैं ही हमेशा सुनाती हूँ लोगों को. तो और जैसे जब ये गाने के बारे में मुझे पता चला तो मैंने सिर्फ यही था कि इट्स एन आउट एंड आउट यू नो लव सॉन्ग एंड प्लस इसके लिरिक्स बड़े मीनिंगफुल हैं. कहीं भी इसमें कुछ ऐसे लिरिक्स नहीं है वेयर यू फील के इट्स गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स. You know, there's no दारू, there's no हाँ nothing, मतलब स्लैंग कुछ भी नहीं है इसमें. सब कुछ बहुत प्यारे, मीनिंगफुल, बहुत स्वीट एंड इजी लिरिक्स हैं. तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी गाने की सुनने के बाद. एंड द मोमेंट मुझे याद है मैंने सिर्फ ये गाना 50 सेकंड सुना था एंड द मोमेंट आई गॉट टू नो इट्स तुलसी कुमार सॉन्ग, लाइक यस लेट्स डू दिस. ओके, तो आप भी ऐसा बोल रहे हैं. और एक फैन ने कमेंट किया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि नो चुमा चाटी, नो डर्टी सीन्स, नो ओवर एक्टिंग, प्योर ओनली प्योर मेलोडी, लव दिस सॉन्ग. How sweet is that? But it's true. यही है गाना, मतलब there's no whatever वो, और there's no, as I told you before कि इसमें बहुत clean song है. मतलब you can watch it with your family, with your दादा दादी, नाना नानी and everyone, you know. So yeah, मुझे बहुत अच्छा लगा. And moreover, you know, I like doing clean work. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब it's not that कि वो काम थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है. वुड लव टू एक्सप्लोर दैट कंटेंट आल्सो, बट एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. सो या. अच्छा, जब आप सेट्स पर गए तुलसी मैम के साथ, तो कैसी फीलिंग? बस यही फीलिंग थी मेरी कि जैसे वो सेट पे आई पहली बार तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि मतलब फाइनली इट्स हैपनिंग, लाइक तुलसी कुमार इज राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड दैट टू एज माय हीरोइन. सो आई गॉट वेरी नर्वस. मैं बहुत नर्वस हो गया था, मतलब लिटरली मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू रिएक्ट. एंड देन व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक हेलो मैम, हाउ आर यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू. एंड शी वाज लाइक व्हाई आर यू कॉलिंग मी मैम. शी गिव मी दैट लुक, व्हाई आर यू कॉलिंग मी मैम, आई एम योर हीरोइन, यू आर माय हीरो. ओ मैंने आई एम सो सॉरी. सो देन मैंने कैन आई कॉल यू TK? Then she was like, yeah, you can. So I call her TK now. So it's like she has been like extra kind and sweet to me. And मैंने पहले भी यही बोला है, जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी है. मतलब शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी शी कीप्स वेरी लो की. आपको बहुत कंफर्टेबल फील करा देंगे, आपको लगेगा नहीं कि आप तुलसी कुमार के साथ काम कर रहे हो. सो मुझे ऐसे ही लगा कि मैं अपने किसी भी जो मैंने पहले को एक्ट्रेस के साथ काम किया उनके साथ ही काम किया. सो अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो या.
तो मुश्किलें हुई आपके लिए? मुश्किल बस वही शुरू में थी क्योंकि मैं नर्वस था, क्योंकि अगर आप किसी के फ़ैन होते हो और उसके साथ आपको काम करने का मौका मिले तो आप थोड़े से नर्वस तो हो ही जाते हो, बट एज एन एक्टर मुझे लगता है कि यू हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट। वो एक थोड़े टाइम के लिए अच्छा रहता है, बट आपको ये खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि यू ऑल्सो हैव बिन वर्किंग एंड you've done some great things, you're doing some great things, so you have to be that confident. No matter you doing a song with Tulsi Kumar or you're doing a song with Shah Rukh Khan, you have to be confident. Correct. Because आप भी actor हुए. So yeah, यही दिमाग में था, and then it went very smooth. बहुत प्यार से, बहुत मज़े करके मस्ती में हमने गाना शूट किया. ओके, तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि गाना आपको कब बताया गया था, और कुछ उस बारे में बताइए, कब आपको ये सुनाया गया था कि यू आर गोइंग टू बी अ So basically, there's this friend of mine, Pankaj Batra. हाँ, तो पंकज बत्रा, I got a call from Pankaj कि Zan, there's this song and the director wants to meet you, Sumit Bora. And I was like, yeah, I can. The moment I met the director and he liked my face, मतलब he was looking for this face. मतलब टी सीरीज को कोई भी मिल जाता है यार, बीट एनी फिल्म एक्टर, बीट एनी टीवी एक्टर, कोई भी, बट द डायरेक्टर एंड टीके दे ऑल लाइक माई पर्सनैलिटी एंड फिर लाइक दिस गाय फिट्स द बिल एंड आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट गाय फॉर द सॉन्ग. सो दैट्स हाउ. एंड जब काम किया तो मतलब आई थिंक दे आर माई फैमिली नाउ, दे आर इन लव विथ मी एंड विथ माई वर्क. सो या, बिकॉज वट एवर आई डू with my heart and I give my 1000%, beat anything. So yeah. ओके, हीरो हीरोइन के अलावा एक और कास्ट होता है फिल्म में, जो वो होता है लोकेशन, राइट? जो लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक सॉन्ग को या फिर एक मूवी को एक्सप्लोर करने के लिए. कहाँ आपने शूट किया ये सॉन्ग को, और कुछ एक्सपीरियंस बताइए वहाँ. हमने ये गाना गोवा में शूट किया, बहुत खूबसूरत जगहों पे, और काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस थी गोवा में. हमने 3 दिन गोवा में शूट किया है और बहुत खूबसूरत शूट किया है हमारे डीओपी विक्सी पाजी ने और डायरेक्टर ने. जैसे आप लोगों ने गाना देखा होगा, इसकी पिक्चराइजेशन बहुत डिफरेंट है, बहुत क्यूट मोमेंट्स हैं, क्यूट जगह हैं. बहुत हमने मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था म्यूज़िक वीडियो, बिकॉज म्यूज़िक वीडियो क्या होता है कि ज़्यादातर सारे ब्यूटी शॉट्स ही होते हैं लड़का लड़की के, बट इसमें काफ़ी सीनिक शॉट भी हैं, बॉडी शॉट्स हैं. इट्स लाइक बॉडी एज इन लाइक जस्ट एक कहते हैं ना एक सिम्बॉलिक जो चीज़ें होती हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो विच आई लव्ड इट. ऑब्वियसली मेरा काम है, आई हैव टू, बट स्टिल मेरा काम भी नहीं होता. अगर कोई और बनाता है ऐसा काम तो मैं यही कहता कि लवली. ओके, अगर मैं आपको पूछूं, जैसे आपका लास्ट शो मैत्री था, तो अगर मैं आपको पूछूं कि उस शो ने आपको क्या सिखाया और कितना बड़ा रोल आपकी लाइफ में उस शो का रहा है, तो देखिए उस शो ने मुझे, उस किरदार ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है कि कोई भी गलत आदत आपको ले डूबेगी. तो किसी भी चीज़ के आप एडिक्टेड ना हो, बीट एनीथिंग. एडिक्शन इज़ वेरी हार्मफुल. बीट अल्कोहल, बीट स्मोकिंग सिगरेट्स, बीट ड्रग्स, बीट एनीथिंग. क्योंकि वो किरदार ही ऐसा था, बिकॉज द यंग आई वाज प्लेइंग अ यंग गाय, 25 साल का लड़का है, सब कुछ अच्छा है, एजुकेटेड है, गुड लुकिंग है, लंदन से पढ़ के आया है, बट उसकी जो एक आदत है जो उसको ले डूबी शो में, तो मैंने वो बहुत सीखा है कि माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, सब कुछ अच्छा, लेकिन जब भी वो कुछ ऐसी चीज़ें लेता था या कुछ करता था तो उसकी ही वॉज नॉट मेंटली फाइन. तो किसी भी चीज़ की आप आदत ना डालें. बीट एनीथिंग, बीट योर फोन, जस्ट डोंट बी ऑन योर फोन 24/7, डोंट वॉच टीवी 24/7. आप अपना दिन बांटें चीज़ों में, 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा फ़ोन, 1 घंटा ये एक्सरसाइज, दिस एंड दैट. सो आई फील डिसिप्लिन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन. सो कभी इस बात का दुख नहीं होता कि ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाए? दुख किस बात का? दुख इन द सेंस कि बुरा नहीं लगता थोड़ा बहुत कि शो का? या कि ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाया? No, it's not like that. I'm an actor. It's my job. I'm doing this, then I'm doing 10 different stuff in my life, and for me is also I like playing different characters, because मुझसे एक किरदार बहुत लंबे तक मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा, because I want to explore every medium, be it films, be it TV, be it web, be it ads, video songs. तो मुझे सब कुछ, but quality work. I believe in quality over quantity. So yeah. तो and moreover my contract was with them for like a month.
एंड जो भी था इतने कम टाइम में ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस किरदार को कि आज भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप सोचो. सो आई एम रियली हैप्पी कि बहुत अच्छा काम किया. चैनल लव्ड माई वर्क, माई प्रोड्यूसर्स लव्ड माई वर्क, फैंस ऑब्वियसली. मतलब किरदार थोड़ा सा हल्का सा लड़का टेढ़ा था लेकिन उसके बाद भी इतना प्यार मिलना बड़ी बात है. सो या ओके, तो रियलिटी शोज की अगर बात करें तो कोई रियलिटी शोज में आप इंटरेस्टेड हैं? रियलिटी शोज़ में इंटरेस्टेड एज इन ऑब्वियसली जो भी रियलिटी शोज़ हैं जो भी आते हैं, इट्स लाइक बीट खतरों के खिलाड़ी, बीट बिग बॉस, बीट लॉकअप, ये काफ़ी एक्टर्स को फेम देते हैं, नेम देते हैं, अच्छा काम करते हैं सब. और अच्छी बात है. मतलब अभी तक मैंने ऐसा सोचा नहीं है बट या आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी गुड रियलिटी शो. लेट्स सी. मतलब ऐसा मैं कुछ सोचता नहीं हूँ. आई गो विद द फ्लो. आई डोंट प्लान माई लाइफ. It just I go with the flow. It just I am little choosy with my work because I think वो बहुत important होता है life में. It's not easy to say no. It's not easy to say no. So मैंने ये कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सीखा है कि I'll start saying no now. But yeah, काम करो. ऐसा भी मत करो कि हर चीज़ को मना कर दो. It's like तुम दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं और जितना दिखोगे उतना बिकोगे. So, but yeah, touchwood, Mumbai has been extra kind to me. Touchwood, कुछ ना कुछ मेरा चलता रहता है. The graph is going up, so I'm really happy about it. ओके, तो लॉकअप 2 आ रहा है, अगर आपको ऑफर किया जाता है तो कैसा आपका रिएक्शन होगा? देखिए ऑनेस्टली मैंने लॉकअप 1 देखा नहीं है बट आई हैव हर्ड कि इट वाज अ ग्रेट शो. जितने भी उसके कंटेस्टेंट थे, they're like huge now, they're famous, they're doing some like amazing work out there. And yeah, if everything will fall into place, would love to be a part of any reality show. It's not like that. It's not about lockup. It's not about Big Boss. It's not about खतरों के खिलाड़ी. ये बहुत बड़े शोज़ हैं हमारे इंडियन टेलीविज़न के रियलिटी शोज़. तो एक अच्छा मौका मिलेगा, सब चीज़ें अच्छी जाएंगी तो yeah, I would love to be a part. Okay, apart from this, any upcoming project that you would like to share with us? Yeah, so my movie Affa, like directed by Sudhir Mishra sir, the great Sudhir Mishra sir. Featuring Nawazuddin Siddiqui and Bhumi Pednekar in the leads. I'm there. I'm playing a very important role there. So yeah, for me it's my achievement. And there's this one more film named Bas Karo Anu Aunty. It's for Hotstar. It's a film directed by Abhishek sir, written by Nitish Tiwari, who made Dangal. So I'm playing a guest appearance kind of a role in that. So yeah, I'm on it. I'm doing some stuff which will take me to different stuff. So yeah, I'm on it. ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर द फैंस जिन्होंने 6 मिलियन अभी तक गाने बना दिए? मैं यही बोलूँगा फैंस को कि आपने इतने कम वक्त में हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया है गाने के लिए, मेरे सारे कामों के लिए. सो गाइस प्लीज़ 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 ऐसे ही प्यार को बरकरार रखें और हमें ढेर सारा प्यार दें. और ये गाना मेरा तू मेरा बाय तुलसी कुमार आप सबको सुनाएं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको भेजें और ढेर सारी रील्स बनाएं और हमें टैग करें. Thank you so much.